आज हम बात करने वाले हैं उस इनाम की जो अपराधियों पर घोषित की जाती है। क्या है उसकी प्रक्रिया? आपको बताएं, पहले 25,000 का इनाम था गैंगस्टर विकास दुबे पे, फिर अपराध की जगत में उसका प्रमोशन हुआ, 50,000 घोषणा बढ़ाई गई, 50,000 से फिर रकम 1 लाख तक पहुंची, फिर कहा गया 2.5 लाख की इनामी घोषणा की जा रही है। इनामी रकम अब 2.5 लाख है, अगर कोई भी पकड़ाएगा, सुराग देगा तो उसे 2.5 लाख मिलेंगे। और अब बीते कुछ दिनों में इसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया था। यानी कोई भी अगर कोई सुराग दे, कोई जानकारी दे गैंगस्टर विकास दुबे के बारे में, तो उसे 5 लाख का इनामी रकम दिया जाएगा। आज हम आपको बताएंगे कि ये इनामी रकम घोषित कौन करता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, कितना ये इनाम होगा, ये कौन तय करता है, और न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा इनाम की घोषणा जिस शख्स पर की गई है वो कौन है। तो चलिए शुरुआत इस बात से करते हैं कि आखिर ये घोषणा करता कौन है, कैसे तय किया जाता है कि इस शख्स पर इतना इनामी रकम घोषित किया जाएगा। राजस्थान पुलिस सर्विस के उमेद सिंह है, रिटायर्ड अफसर, वो कहते हैं कि देखिए, ये दरअसल कानून की प्रक्रिया के तहत तो किया ही नहीं जाता है। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जहां किसी भी क्रिमिनल पर कोई इनामी रकम की घोषणा की जाए। तो फिर ये होता कैसे है? ये प्रशासनिक प्रक्रिया से किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर के तहत ऐसी इनामी रकम की घोषणा की जाती है। यानी कोई भी जो वहां पर पुलिस अधिकारी है वो इसे घोषित कर सकता है। किस स्तर का अधिकारी ये घोषणा कर सकता है, अब आपको बताते हैं। एक लिमिट तक हर किसी के पास, चाहे वो थानाध्यक्ष है, एसपी है, डीआईजी है या फिर कमिश्नर है, सभी के पास, डीजीपी है जैसे उत्तर प्रदेश में है, इनके पास एक वित्तीय अलॉटमेंट है कि इतने तक की वो घोषणा कर सकते हैं। लेकिन आखिरकार कानून व्यवस्था राज्य के नीचे आता है, तो राज्य ही फैसला लेते हैं कि वो कितना इनाम की घोषणा किसी भी ऐसे क्रिमिनल पर करना चाहते हैं। अब थानाध्यक्ष भी अपने स्तर पर कर सकता है, लेकिन छोटी रकम का। उसके बाद चाहे एसपी हो, डीआईजी हो, वो सभी घोषणा कर सकते हैं, लेकिन अपने अपने वित्तीय अलॉटमेंट के हिसाब से ही वो ऐसी घोषणा कर सकते हैं। लेकिन जब ज्यादा रकम की घोषणा करनी हो तो राज्य सरकार भी उसमें शामिल हो जाती है। जैसा कि देखा गया, 5 लाख की इनामी घोषणा बाद में कर दी गई थी इस शख्स पर जिसका नाम है गैंगस्टर विकास दुबे। अब हम आपको बताते हैं कि इससे फायदा होता भी है या नहीं। किसी क्रिमिनल पर आपने इनाम की घोषणा तो कर दी, लेकिन क्या इससे वो पकड़ा जाता है या फिर नहीं? इस पे कई वर्जन्स हैं। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी जिन्होंने कहा कि वो नाम नहीं बताना चाहते, उन्होंने जो जानकारी दी उसके मुताबिक कई बार इससे फायदा होता भी है और कई बार फायदा नहीं भी होता है। फायदा होने के ज्यादा आसार इसलिए रहते हैं क्योंकि कई बार पैसे की लालच में आकर उस क्रिमिनल का कोई साथी ही मुखबिर बन जाता है पुलिस का, या फिर जो पहले से एक नेटवर्क मुखबिरों का होता है पुलिस के पास, वो मुखबिर ज्यादा सक्रियता से काम करते हैं क्योंकि अब उन्हें लगता है कि इसकी जानकारी अगर मैंने इकट्ठा करके पुलिस को दे दी तो मुझे ये इनामी रकम मिल जाएगा, और उसके बाद वो ज्यादा मेहनत करते हैं। तो इससे जो प्रोबेबिलिटी है किसी क्रिमिनल के पकड़े जाने का, वो जाहिर तौर पर उसमें इजाफा होता है। दूसरा एक तरीका ये है जिसमें उमेद सिंह साहब जो राजस्थान पुलिस सर्विस के ही हैं वो बताते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि मीडिया से भी जोड़कर इस पूरे मामले को देखा जाता है, क्योंकि फिर पुलिस के लिए ये होता है कि हमने 5 लाख के इनामी रकम वाले क्रिमिनल को मार गिराया। तो ये एक मीडिया में उद्घोषणा करने के लिए कि हमने इतने कुख्यात अपराधी को मारा है, तो उस पर बड़े रकम की आप जब घोषणा करते हैं, ऐलान करते हैं, तो उससे लगता है कि आपने भारी भरकम अपराधी को मारा है और शायद इसलिए किया जाता है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि अभी तक जो ऐसे तमाम क्रिमिनल्स हैं जिन पर इनाम की घोषणा की गई है, उसमें भारत में नंबर 1 पर कौन है। भारत में जिस अपराधी पर सबसे ज्यादा इनामी रकम की घोषणा की गई है, शायद बहुत कम लोग आप में से उसका नाम भी जानते होंगे। मुपाला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति, यह माओवादी नेता है और इसके सर पर लगभग 2.5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया गया है। नंबर 2 पर वो शख्स है जिसका नाम बच्चा बच्चा देश में जानता है, दाऊद इब्राहिम, जिसके सर पर 25 लाख का इनाम घोषित किया गया है। तीसरे नंबर पर कुख्यात तस्कर वीरप्पन पर घोषणा की गई थी, क्योंकि अब वो नहीं है,
20 लाख रुपए का इनाम वीरप्पन के सिर पर था। 2008 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद पर अमेरिका ने 7 करोड़ का इनाम रखा है, जबकि भारत ने उसके सिर पर कोई इनाम नहीं रखा है, क्योंकि भारत यह मानता है कि वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है। अब आपको बताते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा किस शख्स पर इनामी रकम की घोषणा की गई है। तो यहां पर सबसे ऊपर नाम है अल-कायदा के मुखिया अयमन अल जवाहिरी के सर पर सबसे ज्यादा इनाम की घोषणा की गई है। 170 करोड़ रुपए, जो कि आप अमेरिकी डॉलर में देखें तो 25 मिलियन डॉलर्स उसके सर पर है। आतंकी उसामा बिन लादेन पर भी लगभग इसी के आसपास 170 करोड़ रुपए का इनाम था। यह इनाम भी अमेरिका ने ही घोषित किया था, दोनों ही के सिर पर। वैसे रूस ने साल 2015 में फ्लाइट को बम से उड़ाने वालों की जानकारी देने पर 50 मिलियन डॉलर्स यानी लगभग 350 करोड़ के इनाम की घोषणा की थी। ये किसी एक शख्स पर नहीं था। अगर फ्लाइट को उड़ाने वाला किसी भी अपराधी के नाम पर कोई जानकारी दे तो उसे 350 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई थी। खैर, अब मामला आता है अंत में कि क्या इनाम की ये रकम किसी को दी जाती है, कैसे दी जाती है, क्या इसकी जानकारी पब्लिक की जाती है। तो ये बताया जाता है कि रकम तो दी जाती है, लेकिन इसके बारे में जानकारी नहीं पब्लिक की जाती। आप समझ सकते हैं, देखिए कितना बड़ा इसमें एक फैक्टर है कि कहीं पब्लिक ना हो जाए कि किसने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। अगर ऐसा होगा तो उस व्यक्ति की जिंदगी को खतरा हो सकता है। इसीलिए रकम तो इनाम की ऐसे अपराधी के पकड़े जाने पर अगर कोई पुख्ता जानकारी या सबूत दे तो जरूर दी जाती है, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया जाता है ताकि उस व्यक्ति की जिंदगी को कोई खतरा न